नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कौशिक और आप सभी को स्वागत करता हूं देहात डायरी यूट्यूब चैनल पर। मई का महीना आ चुका है और गर्मी सूरजदादा अपने पीक पर है। और जो भिंडी का फसल आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं उस पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया है। और मोस्टली इंडिया में आप देखेंगे तो भिंडी बहुत जगह खेती की जाती है और गर्मी में उन उन सब फसल पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गर्मी में क्या क्या प्रॉब्लम्स भिंडी की फसल को सामना करना पड़ता है, उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन लें, और अगर प्रॉब्लम आ चुका है आपके खेत पे तो हम कैसे बचें, क्या क्या केमिकल सॉल्यूशन हम ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मई का महीना आ चुका है और गर्मी में टेम्परेचर मोस्टली पीक पे है, 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तो इसमें भिंडी को क्या क्या सामना करना पड़ता है, भिंडी की फसल को क्या क्या सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम आता है लीफ स्क्रॉच। लीफ स्क्रॉच यानी पत्ते का जो एज है वो पूरी तरह से ब्राउन हो जाता है और जल जाता है। मैं आपको एक कैमरामैन को दिखाऊंगा दिखाने के लिए। देखिए, आप देख पा रहे हैं ये पत्ता में निकाला है पौधों से। तो क्या हो रहा है, ये हो गया है लीफ स्क्रॉच। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, फ्लावर ड्रॉपिंग। भिंडी का फसल जब ज़्यादा गर्मी फेस करता है दिन के टाइम में तो थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है और फ्लावर ड्रॉप हो जाता है। तो इससे फ्रूट सेट नहीं हो पाता और जो क्वांटिटी में हमें यील्डिंग मिलना चाहिए, जो क्वांटिटी में प्रोडक्शन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ा और तीसरा प्रॉब्लम आता है YVMB, येलो वेन मोजाइक वायरस। इससे क्या होता है, जो भिंडी का वेन है, जो पत्तों का सिरा बोलते हैं हम लोग, वो भी येलो हो जाता है और इससे बहुत जल्दी वो पौधा खराब हो जाता है। और ये वाइट फ्लाई के मदद से बहुत तुरंत फैलता है और पूरी तरह से आपके प्लॉट को भी बहुत जल्दी खराब कर देता है। और चौथा प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है डिफॉर्म फ्रूट साइज। अगर मैं कोई फ्रूट अगर मिलता है तो आपको विजुअल में ऐड कर दूंगा। फ्रूट का साइज अच्छा नहीं रहता, टेढ़ा मेढ़ा रहता है या फिर बहुत अजीबोगरीब साइज रहता है, जिससे हमें मार्केट में डिमांड नहीं मिलता। जो मार्केट में हमारे कस्टमर खरीद रहे हैं उसे डिमांड नहीं मिलता और आखिर में हम लॉस फेस करते हैं। तो अब हम पता करेंगे कि ये सब प्रॉब्लम से कैसे कैसे बचे, क्या प्रिकॉशन ले, अगर प्रॉब्लम आ गया है तो क्या क्या केमिकल सोल्यूशन ले। तो चलिए मूव करते हैं उस पार्ट पे। अगर मैं जो 4-5 प्रॉब्लम बोला, ये प्रॉब्लम आपको आ रहा है, इनिशियल स्टेज पे है या फिर प्रॉब्लम आने की आपको आशंका है, तो आप कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन, सही वैरायटी चूज़ करना। अगर अच्छी क्वालिटी का बीज लेंगे तो ये सब प्रॉब्लम से थोड़ा बच पाएंगे। तो मैं जितना अपने फील्ड विजिट किया हूँ, जितना मार्केट में घूम रहा हूँ, जितना फार्मर से मिल रहा हूँ, अगर आप उड़ीसा से हैं तो अडवांटा का एक सुभद्रा वैरायटी आता है, वो बहुत ही बढ़िया YVMB से लड़ता है और बाकी सारे जो मैं प्रॉब्लम्स बोला उससे भी टॉलरेट करता है। मतलब उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत अच्छा है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बाहर है तो राधिका ले सकते हैं या फिर सिंजेंटा का दीवा वैरायटी भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा यील्डिंग मिलेगा और टॉलरेंस भी बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरे प्रिकॉशन पर अगर अगर हम आएंगे तो आप लोग मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सूखी घास भी अपने खेत पे दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो मॉइस्चर का लेवल है, नमी का लेवल है अपने खेत पे, अपने मिट्टी में, वो बना रहेगा और पौधे स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा एडवांस कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं, एडवांस टेक्निक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इरीगेशन पे जाकर हम लोग ड्रिप इरीगेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे दिन में 2-3 बार अगर आप धूप के टाइम में ड्रिप चलाते हैं, थोड़ा पानी चलता है, तो पौधे में नमी बनी रहेगी, मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, जिससे फ्लावर ड्रॉपिंग हो गया या फिर फ्रूट ड्रॉपिंग हो गया, वो नहीं होगा। और हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, पेस्ट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, क्योंकि YVMB जो बड़ा वायरस है वो फैलता है वाइट फ्लाई के मदद से। अगर हम अच्छे से पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, सही टाइम पे 5-7 दिन के गैप में नीम ऑयल का अच्छा स्प्रे लेते हैं, तो जो वाइट फ्लाई है वो ज़्यादा अपना वंश विस्तार नहीं कर पाएंगे, जिससे जो YVMB वायरस है वो तुरंत नहीं फैलेगा। अगर आपके प्लॉट में YVMB हो चुका है, कोई कोई पौधे में आ चुका है, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा वो पौधों का आप निकाल दीजिए और दूर में जाके कहीं पे जला दीजिए, जिससे वायरस का फैलाव बहुत कम हो जाएगा। अगर सारे प्रॉब्लम्स में जो जो बोला आपके खेत में आ चुका है तो आप कैसे बचे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है लीफ स्क्रॉच, हीट स्ट्रेस। तो उसके लिए आपको एक फॉलियर स्प्रे लेना पड़ेगा, 0.03 पोटासियम नाइट 0.03% पोटासियम नाइट्रेट का। और उसके साथ साथ एक आप आड़ोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉसिबल है अपने खेत के लिए सेडनेट का इस्तेमाल करना, खास करके आफ्टरनून टाइम में, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा हीट स्ट्रेस कम होगा और लीफ स्क्रॉच कम होगा और आपके पौधे जो है वो थोड़े हरे भरे रहेंगे और यील्डिंग अच्छे देंगे। फ्लावर ड्रॉप के लिए आप 2% का यूरिया स्प्रे ले सकते हैं प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग के टाइम में, जिससे जो फ्लावर ड्रॉपिंग का इशू होता है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और फ्लावर ज़्यादा रहेगा तो फ्रूट सेटिंग अच्छा होगा और आपकी यील्डिंग भी बहुत ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो कि है YVMB, येलो वेन मोजाइक वायरस। ये बहुत बड़ा खतरे का घंटी है आपके प्लॉट के लिए। अगर कोई कोई पौधों में YVMB आ चुका है, मैं आपको दिखा दूंगा विजुअल में, YVMB आ चुका है, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा उस पौधों को, कोई दूर लेके डिस्ट्रॉय कर दे। और जो YVMB वायरस है उसका वाहक है व्हाइट फ्लाई।
गर्मी में व्हाइट फ्लाई ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा अंडे देते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, केमिकल स्प्रे करना पड़ेगा। तो मैं केमिकल के बारे में बता देता हूँ। आप अगर इमामेक्टिन बेंजोएट लेते हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर एसिटामिप्रिड ले सकते हैं। तो ये 3-4 केमिकल आते हैं, मैं और लिस्ट आपको दे देता हूँ स्क्रीन पे। ये 3-4 केमिकल का आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर प्रिकॉशन के तौर पर जाए, अगर बचना है सबसे पहले से, तो आप नीम ऑयल का कंटिन्यू स्प्रे कर सकते हैं YVMB से बचने के लिए। जो आखिरी प्रॉब्लम मैं बात कर रहा हूँ, जो कि फ्रूट डिफॉर्मेशन, फ्रूट का साइज अच्छा नहीं रहना, टेढ़ा मेढ़ा रहना, तो उसके लिए आप 10-12 दिन के गैप में बोरॉन का स्प्रे ले सकते हैं, कैल्शियम का स्प्रे ले सकते हैं, और एक क्वांटिटी में आपको बता देता हूँ। उसका स्प्रे अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छे से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट साइज रहेगा, जो कि मार्केट में बहुत अच्छा वैल्यू आपको दे के जाए। इस वीडियो में दिया गया जानकारी अगर आपको थोड़ा सा भी इम्पैक्टफुल लगता है, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने किसान दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। और कुछ अगर आपको ऐड करना है केमिकल कंपोजिशन के बारे में या फिर कुछ डिजीज़ के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे भी आपसे सीखना है। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए। ग्राउंड लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स को जो फार्मर्स फेस करते हैं उसकी जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।